हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं सभी हमारे साथी बढ़िया होंगे। तो आज इस क्लास में साथियों हम डिस्कस करने वाले हैं चोर सिपाही वाले सवाल। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और आपका एसआई में 1 नंबर का सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। तो जिन साथियों को ये परीक्षा देनी है उनके लिए क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखना और ध्यान से देखना। 1 नंबर का सवाल आपका पक्का होने वाला है आज। और अभी तक जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलने वाली है मैथमेटिक्स की। और 1 फरवरी से मैं पूरा मैथ्स का बैच आपका शुरू कराऊंगा कांस्टेबल और एसआई के लिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और जो पहला सवाल है हमारा वो क्या है? 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखने के बाद एक चोर भागना शुरू कर देता है। चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ता है, जबकि पुलिसकर्मी 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से उसका पीछा करता है। तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा मिनट में हमें बताना है। देखिए 3 तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चोर को पकड़ने में कितना समय लगा, चोर को कितने बजे पकड़ा, या फिर कितनी दूरी पर पकड़ा। और तीनों तरह के सवाल हम इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। 2-3 चीजों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले, यदि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आवश्यकता पड़ने पर तुमको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़े तो गुणा कितने से कर दोगे? 5/18 से, तो आपकी स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। दूसरी बात, अगर चोर की डायरेक्शन और सिपाही की डायरेक्शन सेम है तो वहां रिलेटिव स्पीड होती है, मतलब चालक क्या होती है आपकी माइनस, यानी S1 माइनस आपका S2। और याद रखना, जो पुलिस वाले की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी किससे? चोर से, तभी तो चोर को पकड़ेगा वो। ये भी याद रखना। बस 1-2 बातें हैं उन्हें ध्यान रखना। और हाँ, यदि आपका टाइम कांस्टेंट है, यानी कि अगर आपका समय निश्चित है, तो जो रेशियो आपका स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा? आपका डिस्टेंस का होगा। बस इतनी बातें तुम्हें याद रखनी है और सवाल आपके आसानी से बनने वाले हैं। चलिए तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। तो क्या कहा उसने भाई? 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखने के बाद एक चोर भागना शुरू करता है। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना? 500 मीटर। भाई चोर यहां मान लिया हम लोगों ने और पुलिस वाले साहब हमने यहां मान ली। अब जैसे ही चोर ने पुलिस वाले को देखा, भागना शुरू कर दिया उसने। उसकी स्पीड कितनी है? तो उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। और जो पुलिस वाले की स्पीड है वो कितनी है भैया? 70 किलोमीटर आपका पर आवर। तो पुलिस वालों की स्पीड ज्यादा है तो कभी ना कभी चोर को तो वो पकड़ ही लेगा, सीधी सी बात है। अब उसने पूछा भैया भागना, जो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा, टाइम हमें निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होगा आपका? तो डिस्टेंस और अपॉन आपका स्पीड, यही तो होगा भाई। डिस्टेंस हमारे लिए कितना है भाई? तो 500 मीटर है। चलिए, और हमारे पास स्पीड क्या बनेगी? स्पीड भाई रिलेटिव स्पीड, ये 60 से भाग रहा है, ये 70 से भाग रहा है, तो 60 तो इसकी भी होगी। फालतू कितनी है आपकी? तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो इससे वो पकड़ेगा। तो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज कर दीजिए। 5/18 कहाँ पहुंच जाएगा आपका? ऊपर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना हम लोग। 10×5 = 50, 50 से 50, ये कितना हो गया भाई? 18 दाई 180 आपका ये सेकंड आ गया। और कितना होता है ये होता है साथियों आपका 3 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिनट। यानी 3 मिनट के बाद में वो पुलिस वाले भाई साहब चोर को पकड़ लेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक पुलिसकर्मी 1250 मीटर की दूरी से एक चोर का पीछा करना शुरू करता है। ठीक है, पुलिसकर्मी और चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की थी, यानी डिस्टेंस कितना तय किया था, हमें ये बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है आपका 1250। 1250 मीटर का डिस्टेंस है चोर और भैया सिपाही के बीच में। अच्छी बात है भाई। अब अगर मैं इनकी स्पीड का रेशियो बना लूं, क्यों? टाइम तो सेम है दोनों का, तो जो स्पीड का रेशियो होगा भाई डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर हम देखें जो पुलिस वाले की स्पीड है वो कितनी है? 10, और चोर की स्पीड कितनी है? 8। तो डिस्टेंस भी कितना होगा आपका भी? सेम ही रहेगा आपका, 10 और कितना आपका 8। यानी इसने यूनिट टाइम में 10 मीटर दूरी तय की, तो इसने कितनी की? 8 मीटर। डिफरेंस कितने का आ गया आपका? 2 यूनिट का। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों को? 1250। यही तो डिफरेंस है आपका।
चलिए, तो 1 यूनिट निकाल दीजिए आप लोग, तो कितना आएगा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे कितना 10, यानी कि 625 मीटर का आपका 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और क्या पूछा है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की थी। तो चोर की बतानी है भैया। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बोलो भाई। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 625 मीटर है। तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20, हासिल लगे 2, 48 और 2 कितना हो गया 50, यानी कि 5000 मीटर। इसके बना लो किलोमीटर, 1000 से भाग कर दीजिए आप लोग, कितना आ गया 5 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस तरह से क्या करेंगे आप लोग, डिस्टेंस को निकाल लेंगे यदि आपके पास टाइम कांस्टेंट है, दोनों के लिए एक ही समय है तो। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और पीछा करना शुरू करता है। यदि चोर और पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं, तो 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। यानी कि 9 मिनट के बाद में चोर और सिपाही के बीच में क्या डिस्टेंस रहने वाला है, वो हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाएंगे सवाल को। सबसे पहले आप देख लो कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस है आपका 200 मीटर। चलिए, अब जहां तक स्पीड की बात है भाई, तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, उसकी आपकी 11 किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे आप लोग बताओ, अगर हम यहीं पुलिस को मान लेते हैं, इसको चोर मान लेते हैं, है ना, तो यहाँ स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड कितनी है आपकी, तो 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो भाई कितना बचा, रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 1 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, और डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड जो आपकी 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दिया। ठीक है भैया, वो क्या कह रहा है 9 मिनट के बाद। अब 9 मिनट ये समय आ गया, इसके बना लो सेकंड हाफ, तो 60 से गुणा करोगे, क्योंकि यूनिट आपका जैसा होना चाहिए। यूनिट का मतलब है कि यदि आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो आपका समय सेकंड में होना चाहिए। यदि आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो समय आपका आवर में होना चाहिए। काटना शुरू कर देते हैं। 9 दूनी कितना हो गया 18, और 2 से कटेगा 30 बार, 3 पंजे कितना हो गया 15, यानी 150 मीटर दूरी उन्होंने 9 मिनट में तय कर ली है। तो भैया अब दूरी रह कितनी गई है आपकी, 200 मीटर थी, 150 अब यहाँ से माइनस कर दीजिए, कितना बचा 50 मीटर। तो उन दोनों के बीच में 50 मीटर की दूरी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा साथियों, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 50 मीटर की दूरी उन दोनों के बीच में अब इस समय बची हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक चोर की गति एक पुलिसकर्मी की गति का 4/5 है। 4/5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं स्पीड की बात करूं उन दोनों की, यानी कि पुलिस वालों की और भैया चोर की, तो चोर की 4/5। यदि चोर की 4 है, तो पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो कितनी होगी आपकी 5 होगी। ठीक है भाई, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर 30 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए, तो पीछा शुरू करने के समय उनके बीच की दूरी आपको बतानी है, तो क्या होगी भाई, टाइम दोनों के लिए सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा आपका, तो सेम ही हो जाएगा आपका, यानी कि 5 अनुपात कितना आपका, तो 4। जितनी स्पीड उतना डिस्टेंस। अब उसने कहा था कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर 30 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब भैया उसकी मतलब डिस्टेंस आया कितना है 4, तो 4 की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर। तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल दोगे आप लोग, तो 6 बटे कितना 4, तो 4 ही करना 4, और 4 पंजे कितना हो गया 20, यानी कि 1.5 किलोमीटर। अब उसने पूछा क्या है, तो पीछा शुरू करते समय उनके बीच की दूरी कितनी थी। तो भैया दूरी कितनी थी आप देख लो, तो दूरी कितनी थी भैया 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 1.5, यानी 1.5 किलोमीटर। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप लोग इतनी आसानी से चोर सिपाही के सवालों को आप लोग कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखो सवाल में, एक पुलिसकर्मी 300 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा
की गति से दौड़ते हैं तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी आपको बतानी है मीटर में कितनी रहने वाली है, यानी 6 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी। चलिए, सबसे पहले जो उन दोनों के बीच में दूरी थी वो कितनी थी, तो 300 मीटर थी। कितनी, 300 मीटर। अगर हम दोनों की स्पीड की बात कर लें तो पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है भाई, 12, और चोर की स्पीड कितनी है आपकी, तो वो है आपकी 10। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, अब उसने बोला क्या अभी, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस हमें निकालना है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड जो 2 है, इसको चेंज करो 5/18 में। चलिए, अब मुझे बताओ समय उसने क्या पूछा है कि 6 मिनट के बाद में, कितने, 6 मिनट के बाद में। इसके सेकंड बनाओ आप लोग, 60 से गुणा कर दीजिए, तो 36 18, 6 कितना हो गया 60, और 3 दूनी हो गया आपका 6, 2 पंजे 10, 10 दाई 100, 100 दूनी कितना हो गया आपका 200 मीटर। यानी कि 200 मीटर दूरी वो तय कर लेंगे कितने मिनट में, 6 मिनट के अंदर। यानी 6 मिनट के अंदर 200 मीटर दूरी तय हो चुकी है। अब उसने पूछा क्या है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या रहेगी। सारी दूरी कितनी थी आपकी, तो 300, और हमसे पूछा क्या है कि दूरी अब बची कितनी, तो क्या करोगे आप लोग, तो 300 मीटर में से ये 200 मीटर घटा दीजिए आप लोग, तो दूरी बचेगी आपकी 100 मीटर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 100 मीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कितना हो जाएगा साथियों, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगले सवाल पे चलते हैं। एक चोर ने रात 8:15 यानी 8:15 पर एक दुकान से जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से भागा। पुलिस को 8:30 बजे सूचना मिली। यदि पुलिस चोर को रात 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। यानी कि 8:30 बजे सूचना मिली है और भैया वो चोर को 9 बजे तक गिरफ्तार करना चाहता है, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर। चलिए, सबसे पहले बात करें हम चोर की। अगर हम चोर की बात करें तो 8:15 बजे वो दुकान से जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो भागा, तो 8:30 बजे तक, यानी कि 15 मिनट के अंदर चोर ने डिस्टेंस कितना पूरा किया। पहले ये निकाल लो कि भाई 15 मिनट घंटे बनाओ, 60 से गुणा करोगे, स्पीड कितनी है उसकी 60, खत्म कर दीजिए, कितना हो गया 15 किलोमीटर। यानी कि जब तक पुलिसकर्मी को पता लगता और वो उसके पीछे भागता, 15 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर चुका था। ठीक है भाई, अब जो आपका जो पुलिस वाला है उसको 8:30 बजे सूचना मिली है और 9 बजे तक उसको पकड़ना, मतलब कि उसको 30 मिनट के अंदर, मतलब 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 1/2, यानी आधे घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार करना है। तो मुझे बताओ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे आपका 4, बस कहानी खत्म हो गई। तो समय हमारे पास कितना हो गया, 1/2। दूरी हमारे पास कितनी हो चुकी है 15 किलोमीटर, और स्पीड क्या होगी भाई, आप जानती हो कि हमेशा पुलिसकर्मी की स्पीड ज्यादा किससे होगी, चोर से, जब उसको पकड़ेगा वो, तो हम उसकी स्पीड चोर की, उसकी पुलिसकर्मी की भैया पी मान लो आप लोग, और माइनस, और चोर की स्पीड कितनी है तो 60, बस ये सॉल्व कर लो आप लोग, सवाल आपका हो चुका। 15 दूनी कितना हो गया 30, बराबर ये पी माइनस कितना हो गया 60, तो इसको उधर लाओ तो प्लस माइनस, यानी कि पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी हो जाएगी 60 3 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक चोर सुबह 8 बजे थाने से साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग निकलता है। सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक पुलिसकर्मी सुबह 9:30 बजे 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी थाने से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। भाई मुझे आप लोग बताओ, वो कितने बजे भागा है 8 बजे, और 9:30 बजे भैया उसका पीछा किया है मोटरसाइकिल से पुलिस वाले ने, तो 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगा, आपको ये बताना है। जो चोर है आपका, चोर ने कितना डिस्टेंस तय कर लिया, हमें ये बताना है। तो 1.5 घंटे का मतलब हो गया आपका 3/2, और इंटू उसकी स्पीड कितनी है तो 50, काटोगे तो कितने बार कटेगा 25, और 25 दिया कितना हो गया आपका 75, यानी कि 75 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है कितने 1.5 घंटे में।
आप खुद समझदार हो भाई, 1 घंटे में जाएगा 50 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 25, 50, 25 कितना हो गया 75। लिखना भी नहीं था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया हम लोगों ने। चलिए, अब 9:30 बजे 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता है, तो पुलिसकर्मी थाने से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, यानी कि टाइम हमें निकालना है। तो टाइम निकाल दीजिए। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस जो हमारे पास कितना है भाई 75 बटे, अब इसकी स्पीड कितनी है 65, चोर की स्पीड कितनी है 50, रिलेटिव स्पीड कितनी बचेगी 15, तो 15 से भाग कर दो, 15 पंजे कितना हो गया आपका 75, यानी 5 घंटे में उसको वो पकड़ लेगा। अब सवाल पूछा गया है, तो सवाल पूछा है पुलिसकर्मी थाने से कितनी दूरी पर पकड़ेगा। अब मुझे बताओ पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर, और 5 घंटे वो चला है, तो डिस्टेंस उसने कितना तय कराया होगा, तो निकाल लीजिए आप लोग। डिस्टेंस बराबर स्पीड उसकी 65 है, समय कितना लगा है 5 घंटा, अब डिस्टेंस निकाल दीजिए। 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2, 5 छक 30 और 2 32, यानी कि 325 किलोमीटर इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चोर का पीछा कर रहा है, जबकि चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है। यदि पुलिसकर्मी ने 30 मिनट की देरी से पीछा करना शुरू किया, तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय मिला। भाई 30 मिनट की देरी से गया है, और मुझे आप लोग बताओ पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और चोर की स्पीड कितनी है भैया 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में जाएगा, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, तो सीधी 4 किलोमीटर जाएगा। तो चोर ने जो डिस्टेंस तय किया है वो कितना किया है आपका 4 किलोमीटर। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही निकल जाएगा आपका। भाई किसी आदमी की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाएगा, तो आधे घंटे में कितना 4 किलोमीटर। बस अब टाइम निकाल दीजिए आप लोग। भाई चोर के पीछे पुलिस वाला भागेगा, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर है, स्पीड कितनी बैठेगी 12, 8 का कितना 4 ही बचेगा आपका, 4 एक 4, यानी 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में वो डिस्टेंस यानी उसको पकड़ लेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। तो इस सवाल का आंसर साथी हो जाएगा आपका बी। तो चोर को सिपाही 60 मिनट के बाद में पकड़ लेगा। तो साथियों ये था हमारा चोर और सिपाही का कंसेप्ट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयुक्त क्लास है। तो साथियों मैं आपको बता दूं 1 फरवरी से हम मैथ का पूरा बैच शुरू कर रहे हैं, तो सभी साथी हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो क्लासें होंगी मैथ की उसमें सारे नोट्स, सारे फॉर्मूले और सारी हमारी क्लासों के PDF सब हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिलेंगे। उसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, प्रीमियम कंटेंट मिलेगा, और उसके अलावा जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों के मैथ्स के, GS के, उन सब के जो PDF टेस्ट वगैरह मिलेंगे वो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे। उसके अलावा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो डायरेक्ट आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों अपने भाई बहनों को भी शेयर करना। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर 1 फरवरी से, और 1 फरवरी से हम लोग मैथ का पूरा बैच शुरू कर रहे हैं बिल्कुल फ्री। तो सभी लोग देखना, एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को कांस्टेबल और SI के लिए। धन्यवाद।